ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में आत्मा के परिमाण की चर्चा हो रही है। आत्मा स्वतः अणु है ऐसा एक देशी का मानना है। आत्मा में स्वतः अणुत्व का व्यावर्तन तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत इस सूत्र में तू शब्द के द्वारा हुआ। और द्वितीय पाद में शरीर परिमाणत्व का भी निषेध है, तो परिशेष रह जाता है आत्मा का विभु परिमाण ही। तो जीव स्वतः विभु है इत्याकारक सिद्धांत को बता करके जो जीव में अणुत्वादि व्यपदेश है उसकी गति बताने के लिए तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश प्राज्ञवत ये 3 पद है। इसी रूप से व्याख्या इन तीनों पदों की भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं, भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। इसमें तद्गुण सारत्वात् की व्याख्या करते हुए बताया गया कि तद्गुण सार शब्द में तत्पुरुष गर्भ बहुरी समास है। तद्गुण में तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत्शब्द परामर्शक है बुद्धि का, इसलिए तद्गुण सारत्वात् में तद्गुण शब्द का अर्थ निकलेगा बुद्धि के गुण। वे हैं इच्छा द्वेष सुख दुखादि बुद्धि के गुण हैं। और फिर तद्गुण शब्द का और सार शब्द का बहुरी समास हुआ। तद्गुणाः यानी बुद्धि के गुण इच्छादि हैं सार यानी प्रधान जिसके संसारित्व में, उसे कहा गया तद्गुण सार। तो जीव में जो संसारित्व है कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसारित्व जो जीव में है वह स्वतः नहीं है, बुद्धि के इच्छादि गुण निमित्त से बुद्धि में जीव में संसारित्व है। ये तद्गुण सार शब्द से बताया जा रहा है। जीव जो संसारी बना है का मतलब कर्ता भोक्ता बना है, उसका स्वभाव कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। वो बुद्धि का आत्मा में तादात्म्य अध्यास हुआ और बुद्धि के इच्छा और द्वेष रूप गुणों को लेकर के आत्मा में प्रवर्तकत्व निवर्तकत्व रूप संसारित्व है। प्रवृत्ति कर्तृत्व निवृत्ति कर्तृत्व रूप संसारित्व है। और बुद्धि के ही सुख दुखादि गुणों का आत्मा में आरोप हुआ तो सुख दुख अनुभवित्व रूप भोक्तृत्व आत्मा में औपाधिक हुआ, बुद्धि रूप उपाधि के कारण हुआ। इसलिए आत्मा को कहा जाता है तद्गुण सार। उसमें एक धर्म रहता है तद्गुण सारत्व, और इसी तद्गुण सारत्व को लेकर के तद्व्यपदेश है का मतलब अणुत्व उत्क्रांति गति आगति का कथन है।
अणुत्वादि व्यपदेश जो जीव में है वह तद्गुण सारत्व के कारण है। बुद्धि के गुणों का आत्मा में अध्यारोप होने के कारण आत्मा को श्रुति अणु बता रही है, उत्क्रांति करने वाला बता रही है, जाने वाला आने वाला बता रही है। तो श्रुति में जो जीव के अणुत्व का कथन, उत्क्रांति का कथन, गति का कथन और आगति का कथन है, उसे कहा गया तद व्यपदेश पद से। वह क्यों है? तो बुद्धि में ये सब है, अणुत्व, उत्क्रांति, गति, आगति, ये सब है बुद्धि के। और बुद्धि के अणुत्वादि का आत्मा में आरोप हो रहा है, कल्पना हो रही है। इसलिए बुद्धि रूप उपाधि के कारण आत्मा में अणुत्वादि है। ये तद व्यपदेश इस शब्द से बताया गया। तो तद व्यपदेश इसकी व्याख्या भाष्य में चल रही है। तो ये कहा गया कि अणुत्व परिमाण बुद्धि के अणुत्व परिमाण निमित्तक है आत्मा में। और दो प्रकार का उन्मान बताया था। उन्मान है दृष्टांत के द्वारा आत्मा में अणुत्व बोधक वाक्य। वो श्वेताश्वेतर उपनिषद में आए दो प्रकार के वाक्य, उनमें जो पहला वाक्य है वो है आपका कौन सा वाक्य कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, इसे कहा जाता है प्रथम उन्मान। और इसने जो जीव में अणुत्व बताया है वह भी औपचारिक अणुत्व है, यानी मुख्य अणुत्व जीव का यह वाक्य भी नहीं बता रहा है। पारमार्थिक तो उसमें अनंत ही है, क्योंकि उसी वाक्य में अंत में श्वेताश्वेतर उपनिषद में आया कि सच अनंत्याय कल्पते। तो सच अनंत्याय कल्पते इस वाक्य के द्वारा ये बताया गया एक प्रकार से कि जीव में अनंत्य स्वतः है। अनंत्य कहते विभुत्व को, व्यापकत्व को, महत्व को। और ये जो अणुत्व है वह औपचारिक है, गौण है, औपाधिक है। इस प्रकार ये प्रथम उन्मान ने जैसे अणुत्व को औपचारिक कहा, ऐसे द्वितीय उन्मान में भी द्वितीय उन्मान है आराग्र दृष्टांत से जीव के अणुत्व को बताने वाला श्वेताश्वेतर वाक्य। उसमें भी जो आराग्र परिमाण या उससे भी निकृष्ट परिमाण बताया गया जीव का, वह बुद्धि का गुण जो आत्मा में अध्यस्त है, आत्मगुणत्वेन रूपेण अध्यस्त जो बुद्धि गुण अणुत्व, उस आत्मगुणत्वेन रूपेण अध्यस्त बुद्धि गुण को लेकर के कल्पित अणुत्व वह द्वितीय उन्मान भी बता रहा है, मुख्य अणुत्व को नहीं बताता। और आगे है ये सो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। ये जो भाष्य वाक्य है इस पर चर्चा होनी है।
यहां तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। कीति बुद्धि गुण संबंधेन एव आराग्र मात्रताम शास्ति न स्वेनैव आत्मना। यहां तक के भाष्य की चर्चा हो गई। भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है कि येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यत्रापि न जीवस्य अणुपरिमाणत्वं शिष्यते परस्यैव आत्मनः चक्षुरादि अनवग्राह्यत्वेन ज्ञान प्रसाद गम्यत्वेन च प्रकृतत्वात्। तो ये कहते हैं कि ये सो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, ये जो मुंडक श्रुति है यह भी जीव में अणुपरिमाणत्व का उपदेश नहीं कर रही है। इस श्रुति के द्वारा भी जीवस्य अणुपरिमाणत्व न शिष्यते यानी न उच्यते। इस श्रुति के द्वारा जीव के अणुत्व परिमाण को नहीं बताया जा रहा है। कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते इसलिए कि परस्यैव आत्मनः प्रकृतत्वात्, यहां पर परमात्मा ही प्रकृत है। परस्य एव आत्मनः का अन्वय प्रकृतत्वात् के साथ करिए, अंतिम वाक्य पद के साथ। परमात्मा ही मुंडक उपनिषद में प्रकृत है। ये सो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, इस मुंडक मंत्र के पहले मंत्र में परमात्मा प्रकृत है। किस रूप में परमात्मा प्रकृत है? तो चक्षुरादि अनवग्राह्यत्वेन, चक्षुरादि इंद्रियों से अग्राह्य के रूप में, और ज्ञान प्रसाद गम्यत्व रूप से परमात्मा प्रकृत है। और ये सो अनुरात्मा, इस मंत्रस्थ ये सह यह सर्वनाम प्रकृत परमात्मा का परामर्शक होगा। इसलिए ये सह का अर्थ होगा जिसे पूर्व मंत्र में चक्षुरादि से अग्राह्य बताया और ज्ञान प्रसाद गम्य बताया, वह आत्मा। तो पूर्व मंत्र चक्षुरादि से अग्राह्य ज्ञान प्रसाद गम्य किसको बता रहा है? परमात्मा को। इसलिए येषो अनुरात्मा में येष शब्द का अर्थ निकलेगा वो परमात्मा, जिसे पूर्व में चक्षुरादि से अग्राह्य और ज्ञान प्रसाद गम्य बताया गया, वह परमात्मा अणु है, ये अर्थ निकलेगा। तो वहां पर परमात्मा ही प्रकृत होने से परमात्मा में जो अणुत्व कहा जा रहा है, वह अणुत्व किस अभिप्राय से, वो अभिप्राय आगे बताया जाएगा। लेकिन ये कहा गया कि येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, यह वाक्य जीव में अणुत्व का कथन नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर जीव का प्रकरण नहीं है, प्रकरण है परमात्मा का। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैः तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तुतं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः इति उक्त्वा येषो अनुरात्मा इति उक्तः पर एव, ये अर्थ कर रहे हैं। ये जो येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यादि भाष्य वाक्य हैं, इसका ये अर्थ निकला। तो येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, इस वाक्य से पहले मुंडक में आया हुआ यह मंत्र है कि न चक्षुषा गृह्यते, का मतलब ये जो प्रकृत परमात्मा है उसका चक्षुन्द्रिय से ग्रहण नहीं होता। नापि वाचा, तो शब्द से भी
वो ग्राह्य नहीं है। और अन्यैर देवैः यानी चक्षु तथा अन्य किसी प्रमाण से भी ग्राह्य नहीं है। हाँ, अन्य देव यानी अन्य इंद्रियों से, घ्राण आदि बाकी इंद्रियों से भी ग्राह्य नहीं है। तो कहा फिर तप से ग्राह्य होगा, तो कहते न तपसा, तप से भी परमात्मा का ग्रहण नहीं होता। यहां तप शब्द से शरीर को सुखाना आदि रूप जो तप है उसको लेना। जो भृगुवल्ली में विचारात्मक तप बताया है वह तप नहीं लेना, वो तो ज्ञान के साधन के रूप से वरुण जी बता रहे हैं भृगु को, तपसा विजिज्ञासस्व करके। इसलिए न तपसा में जो तपसा शब्द रहेगा वो तपसा शब्द बताएगा जो अन्य तप करते हैं लोग, शरीर को कृश करना आदि रूप, या खड़े ही रहना, या कोई हाथ ऊपर उठा करके ही रखता है 12 साल तक नियम बनाता है, ये इत्याकारक जो तप है, इन तपों से परमात्मा का ग्रहण नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। और न कर्मणा, तो कर्म से चित्त शुद्ध हो सकता है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, परमात्मा का ग्रहण नहीं होता। तो कहा कि इंद्रियों से नहीं, शब्द से नहीं, और तप तथा कर्म से भी परमात्मा का ग्रहण नहीं होता, तो परमात्मा का ज्ञान किससे होता है फिर? तो कहते हैं तम निष्कलम ध्यायमानः पश्यति, ध्यायमानः तम निष्कलम पश्यति। तम निष्कलम यानी निरवयव जो परमात्मा है उसे ध्यायमानः पश्यति, चिंतन करने वाला जो है, ध्यान करने वाला जो है वो देखता है। लेकिन कौन ध्यान करने वाला और किससे देखता है? तो ध्यान करने वाले का एक विशेषण है कि ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध सत्व। ज्ञान प्रसाद है, ज्ञान है उपासना, और उपासना से उपासना का प्रसाद है प्रसादस्तु प्रसन्नता, यानी विक्षेप रहित चित्त हो गया, शुद्ध चित्त हुआ। तो ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, अंतःकरण शुद्ध हो गया है जिसका, वह फिर ध्यायमान यानी निधिध्यासन करता हुआ तम निष्कलम पश्यति यानी आत्मना साक्षात करोति, आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। इति उक्त्वा यानी इस मंत्र से इंद्रियादि अग्राह्यत्व, चक्षुरादि इंद्रिय अग्राह्यत्व और ज्ञान प्रसाद गम्यत्व बता करके आत्मा में फिर ये मंत्र आया येषो अनुरात्मा इति उक्तः। तो येषो अनुआत्मा इस वाक्य के द्वारा उक्त जो आत्मा है वह आत्मा कौन होगा? तो कहते पर एव, वो परमात्मा का ही परामर्शक होगा, क्योंकि पूर्व में परमात्मा को ही चक्षुरादि से अग्राह्य और ज्ञान प्रसाद से ग्राह्य बताया है, गम्य बताया है। जिसे चक्षुरादि से अग्राह्य, ज्ञान प्रसाद से ग्राह्य बताया, उसी को ये सो अनुआत्मा इस वाक्य में ग्रहण करना चाहिए। ये अभिप्राय निकला भाष्य के उस वाक्य का।
येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इत्यत्रापि न जीवस्य अनुपरिमाणत्वं शिष्यते। परस्यैव आत्मन चक्षुरादि अनवग्राह्यत्वेन ज्ञान प्रसाद गम्यत्वेन च प्रकृतत्वात्। इस वाक्य का यह अर्थ है। आगे हैं जीवस्यापि च मुख्य अणुपरिमाणत्व अनुपपत्ते। ये जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। यदि जीव तथापि अध्यस्त अनुत्वम अनुशब्दार्थ इत्याह जीवस्यापीति। यदि जीव यानी येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, इस श्रुति में परमात्मा को अणु नहीं बताया जा रहा है, जीव को ही अणु बताया जा रहा है। ऐसा यदि आग्रह है एक देशी का, तो कहते हैं इस प्रकार का आग्रह करोगे तब भी मान ले तुम्हारे आग्रह को येषो अनुरात्मा इस मंत्र में जीव का ही परामर्श है, जीव का ही ग्रहण है। तो कहते हैं यदि जीव यानी उस मंत्र में जीव को ही बताया ऐसा मानो, तो कहते हैं तथापि तो भी अध्यस्त अनुत्वम अनुशब्दार्थ। ये सो अणु इस मंत्र में अणु शब्द का मुख्य अणुत्व अर्थ नहीं हो सकता, अध्यस्त अणुत्व परिमाण का ही परामर्शक अणु शब्द रहेगा। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है भाष्य में कि जीवस्यापि च मुख्य अणुपरिमाणत्व अनुपपत्ते। जीव में भी मुख्य अणुपरिमाणत्व संभव नहीं है, असंभव है। मुख्य अणुत्व अनुपपत्ति का अर्थ है मुख्य अणुपरिमाणत्व असंभवात्। तो कहा यदि जीव में मुख्य अणुत्व संभव नहीं है, परमात्मा अणु हो नहीं सकता, तो ये सो अणु इस वाक्य में अणु शब्द का क्या अभिप्राय है, किस अभिप्राय से श्रुति ने अणुत्व बताया है। ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि तस्मात् दुर्ज्ञानत्व अभिप्रायम इदम अणुत्व वचनम उपाधि अभिप्रायम वा द्रष्टव्यम। यदि येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इस वाक्य में परमात्मा को प्रकृत मानना है, तब तो येषो अणु आत्मा इस वाक्य में अणु ये विशेषण जो आत्मा का है वह दुर्ज्ञानत्व अभिप्राय से है। ऐसा समझना कि परमात्मा दुर्विज्ञ है। परमात्मा में दुर्ज्ञानत्व यानी दुर्विज्ञत्व बताने के लिए सहसा घटादि का जैसे ज्ञान होता है सरलता से अनायास, ऐसे परमात्मा का अनायास ही ज्ञान नहीं हो सकता। परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है। सुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती इत्यादि श्रुतियां परमात्मा को दुर्ज्ञान बता रही है, और उसी दुर्ज्ञानत्व अभिप्राय से अणुत्व का कथन है, ऐसा समझना। और यदि येषो अणु आत्मा में जीव को बताया गया है, तो फिर वह अणुत्व वचन बुद्धि रूप उपाधि के अभिप्राय से है, ऐसा समझना। ये कहते हैं कि उपाधि अभिप्रायम वा द्रष्टव्यम अणुत्व वचनम। औपाधिक अणुत्व को बता रहा है या दुर्ज्ञानत्व को बता रहा है, इस अभिप्राय से अणु शब्द का प्रयोग है, ऐसा समझना। अब भाष्य में जो तथा प्रज्ञया शरीरम समारूह्य इत्यादि वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका को देख लो। यद उक्तम पृथक उपदेशात् चैतन्य गुणे न एव आत्मनो देह व्याप्ति इति
तत्र आह तथा प्रज्ञया इति। तो जो ये कहा गया पृथक उपदेशात च, सूत्र था ना एक देशी का, जो 10 सूत्र इस अधिकरण में एक देशी मत को बताने के लिए बताए गए थे, उसमें एक सूत्र ये भी था पृथक उपदेशाच। कौन सा सूत्र है वो? 28वां 29वें सूत्र के पूर्व में ही पृथक उपदेशात। तो पृथक उपदेशात का अर्थ है आत्मा और चैतन्य गुण का अलग अलग कथन होने से, चैतन्य का तृतीयांत पद के द्वारा निर्देश होने से और कर्ता के रूप में आत्मा का निर्देश होने से चैतन्य और आत्मा इन दोनों में गुणगुणी भाव है। आत्मा अलग है और आत्मा का चैतन्य गुण अलग है, ऐसा एक देशी ने कहा था कि चैतन्य आत्मा का गुण है। जैसे वस्त्र का शुक्लादि रूप गुण होता है, पुष्प का गंध गुण होता है, ऐसे आत्मा का चैतन्य गुण है और गुण गुणी का पृथक उपदेश है। ये जो पहले अधिकरण के 10वें सूत्र में और पाद के 28वें सूत्र में कहा गया था, उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। इसलिए टीका में लिखते हैं कि यद उक्तम पृथक उपदेशाच ये चैतन्य गुणेन आत्मनो देह व्याप्ति थी। तो आत्मा का चैतन्य गुण है, आत्मा तो परिच्छिन्न ही है, शरीर के हृदय रूपी एक देश निवासी ही है और संपूर्ण शरीर में आत्मा के चैतन्य गुण की व्याप्ति होती है। इसे बताने के लिए जो एक श्रुति बताई थी उसके विषय में सिद्धांति का ये कथन है। कहते हैं तत्र आह तथा प्रज्ञा इति। तो पूर्व पक्ष के उस कथन के विषय में सिद्धांति ये कह रहे हैं कि तथा प्रज्ञया शरीरम समारुह्य इत्येवं जातीयकेषु अपि भेदोपदेशेषु बुद्ध्यैव उपाधिभूतया जीवः शरीरं समारुह्य इत्येवं योजयितव्यम्। तो प्रज्ञया शरीरं समारुह्य इत्यादि वाक्य में जो चैतन्य और आत्मा का भेद व्यपदेश है, व्यपदेश कहते हैं उपदेश को, कथन को, तो इत्येवं जातीयकेषु अपि भेद उपदेशेषु बुद्ध्या एव उपाधिभूतया जीवः शरीरं समारुह्य इत्येवं योजयितव्यम्। एक देशी तो प्रज्ञा शब्द का अर्थ कर रहे थे चैतन्य गुण, समारोहण क्रिया के प्रति प्रज्ञया ये तृतीयांत पद का जो अर्थ है वो करण कारक है और समारोहण क्रिया का करता है जीव और शरीरम है कर्म कारक। तो शरीर में प्रज्ञा द्वारा जीव समारोहण करके, समारोहण है व्याप्त होकर के, व्याप्ति, समारोहण कहते व्याप्ति को, तो प्रज्ञा द्वारा शरीर में व्याप्त होकर, यह अर्थ निकलता है। तो ये प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या है यहां पर श्रुति में? तो एक देशी ने कहा चैतन्य गुण, वहां प्रज्ञा शब्द का अर्थ है। तो प्रज्ञा का अर्थ निकलेगा चैतन्य गुणेन, शरीरम समारूह्य का अर्थ निकलेगा शरीरम व्याप्य जीवः वर्तते। अब जीव तो
शरीर के एक देश हृदय में है और संपूर्ण शरीर में उसके प्रज्ञा शब्दित चैतन्य गुण की व्याप्ति है। ये एक देशी ने कहा था, प्रज्ञा शब्द का अर्थ चैतन्य गुण करके। सिद्धांती कह रहे हैं कि इस कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में आए हुए प्रज्ञा शब्द का अर्थ चैतन्य नहीं, अपितु बुद्धि अर्थ है प्रज्ञा शब्द का। इसलिए प्रज्ञा का अर्थ निकलेगा बुद्धिया। शरीरम समारूह्य का अर्थ है अपनी उपाधिभूत बुद्धि से शरीर में प्रविष्ट होकर। ये प्रज्ञया शरीरम समारूह्य का अर्थ करना चाहिए वहां पर। ये सिद्धांति के अनुसार अर्थ बताया। वहां प्रज्ञा शब्द बुद्धि रूप उपाधि का परामर्शक है, आत्मा के चैतन्य का नहीं। इस अभिप्राय से लिखे कि इत्येवं जातीय केषु अपि भेदोपदेशेषु बुद्ध्या एव उपाधि भूतया जीवः शरीरं समारूह्य इत्येवं योजयितव्यम्। ऐसा मान लो। और या खाली आपको प्रज्ञा शब्द का अर्थ चैतन्य ही अभिष्ट है, तो फिर व्यपदेश मात्र समझना। वहां इस अभिप्राय से लिखते हैं कि व्यपदेश मात्रम वा शिलापुत्रकस्य शरीरम इत्यादिवत। ये खाली शब्द प्रयोग मात्र है। प्रज्ञा शब्द का कोई अलग आत्मा के स्वरूप से अलग चैतन्य रूप गुण हो और प्रज्ञा शब्द का अर्थ और आत्मा कोई अलग हो, ऐसी बात नहीं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि व्यपदेश मात्रम वा, ये तो खाली व्यपदेश मात्र, जैसे राहो शिरम ये व्यपदेश होता है, ऐसे शिलापुत्रकस्य शरीरम। शिलापुत्रकस्य शरीरम, इसमें शिलापुत्र कोई अलग हो, शिला की प्रतिमा, और फिर उस प्रतिमा में दिखाया हुआ जो पुत्र है वो कोई अलग हो, ऐसा नहीं। शिलापुत्रक और उसका शरीर एक ही चीज है। ऐसे जीव और प्रज्ञा ये दोनों एक ही वस्तु हैं। प्रज्ञा ये चैतन्य है और वो जीव का स्वरूप है, और एक के लिए ही दो शब्दों का व्यवहार होता है, राहो शिरम के तरह। अभेद में भेद व्यवहार, उसे व्यपदेश मात्र कहा जाता है। व्यपदेश मात्रम वा, इसकी अवतरण टीका है। इसका अवतरण लिखने से पहले प्रज्ञा का अर्थ टीकाकार ने किया, बुद्धि ही प्रज्ञा इत्यर्थ। बुद्धि प्रज्ञा शब्द का अर्थ है। और यदि चैतन्यम प्रज्ञा तदा भेदोपचार इत्याह व्यपदेश मात्रम वा इति। तो यदि चैतन्यम प्रज्ञा, तो यदि प्रज्ञा शब्द का अर्थ चैतन्य करना है तो वहां पर भेदोपचार है, यानी भेद का गौण व्यवहार है, गौण भेद बताया गया है। इसे बताने के लिए कहते हैं कि व्यपदेश मात्रम वा शिलापुत्रकस्य शरीरम इत्यादिवत। से शिलापुत्र और उसका शरीर अलग अलग है ऐसा नहीं। शिलापुत्र, वो शरीर ही तो शिलापुत्र है, लेकिन तब भी शिलापुत्रकस्य शरीरम में जैसा भेद व्यपदेश होता है, वहां शिलापुत्रक और शरीर एक वस्तु होने पर भी भेद व्यपदेश हुआ, वो औपचारिक भेद है। जैसे अग्नि का औष्ण्य, अग्नि का औष्ण्य अग्नि से अलग नहीं होता,
सूर्य का प्रकाश, राहु का शीर, ये सब भेद व्यपदेश है, यानी अभेद में गौण भेद व्यवहार है, भेदोपचार है। भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, नहीं अत्र गुण गुणी विभागोपि विद्यते इति उक्तम, ये वाक्य है ना भाष्य में। इसकी अवतरण टीका है, ननु चैतन्यम गुण इति भेदो मुख्यो अस्तु न इत्याह नहीं अत्र इति। कहा प्रज्ञा शरीरम समारुह्य, इस कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद वाक्य में प्रज्ञा शब्द का अर्थ चैतन्य रूप गुण और आत्मा का अर्थ गुणी कर लो। गुण गुणी भाव मान करके दोनों में मुख्य ही भेद व्यपदेश मान लो, औपचारिक नहीं। इस प्रकार की ये शंका हुई। इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि नहीं अत्र गुणगुणी विभागोपि विद्यते इति उक्तम। पहले इसी सूत्र के भाष्य व्याख्यान के अवसर पर यह बात बताई गई है कि चैतन्य और आत्मा में गुण गुणी विभाग संभव नहीं है। आत्मा को गुणी और चैतन्य को गुण ऐसा नहीं मान सकते, यह बात पहले बता दी गई है। कहाँ पर? ये इधर ही 538 नंबर पृष्ठ पर भाष्य में पहली पंक्ति में, नात्र गुणगुणी विभागो विद्यते, ये लिखा है ना, भाष्य में मिला। हाँ, तो इस वाक्य से भाष्यकार भगवान ने कह दिया अत्र का अर्थ है चैतन्य और आत्मा, इन दोनों में गुण गुणी भेद नहीं है, यानी चैतन्य गुण हो और आत्मा उसका गुणी हो, यानी आश्रय हो, ऐसी बात नहीं है। उसी का स्मरण मात्र कराया कि नहीं अत्र गुणगुणी विभागोपि विद्यते, गुणगुणी भाव भी चैतन्य और आत्मा में नहीं है, इसलिए मुख्य भेद का अंगीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? मुख्य भेद क्यों नहीं मानना है? चैतन्य को आत्मा का गुण क्यों नहीं मान सकते? तो कहते यदि आत्मा का चैतन्य को गुण मानेंगे तो आत्मा को निर्गुण बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा। ये टीका में टीकाकार लिखते हैं कि निर्गुणत्व श्रुते है इत्यर्थ। ये आत्मा को निर्गुण बताने वाली श्रुति के अनुरोध से आत्मा का जो स्वरूपभूत धर्म है चैतन्य, उसे आत्मा का गुण नहीं कह सकते, अपितु आत्मस्वरूप है वो, ये अर्थ निकला। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, हृदयायतनत्व वचनम अपि बुद्धेरेव तदायतनत्वात्, इसकी अवतरण टीका है भाष्य में, टीका में, टीका को देखिए। अन्यद अपि पूर्वोक्तम बुद्ध्यादि उपाधिकम इति आह हृदय इत्यादिना। तो अन्यद अपि पूर्वोक्तम, जो अणुत्व से अतिरिक्त आत्मा में कहा गया है, हृदय आयतनत्व है, उत्क्रांति है, गति है, आगति है, ये सब भी अणुत्व के तरह औपाधिक ही समझना। आत्मा में जैसे अणुत्व स्वतः नहीं, बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के अणुत्व है। मूल भाष्य सूत्रस्थ तद व्यपदेश, इस पद की व्याख्या कर रहे हैं ना भाष्यकार भगवान, तो तद व्यपदेश में तत्शब्द का अर्थ है अणुत्वादि। तो अणुत्वादि में अणुत्व और आदि शब्द से ग्राह्य है
एक देशी ने जो शुरू में कहा था हृदय आयतनत्व और गति, आगति, उत्क्रांति, इन सब को भी ये समझना कि आत्मा के ये स्वतः नहीं है। आत्मा भी हृदय रूपी शरीर के एक देश में स्वरूपतः रहता हो ऐसा नहीं। हृदय आयतनत्व यानी हृदय आश्रयत्व, ये भी आत्मा में बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के ही औपाधिक है। और आत्मा में जो उत्क्रांति है आत्मा की, वो तो व्यापक होने के कारण उत्क्रांति का अर्थ होता है शरीर से निकलना बाहर। तो शरीर से बाहर तो आत्मा तब निकल सकती जब पहले शरीर में ही हो, बाहर न हो। आकाश कहीं से निकल करके कहीं जा नहीं सकता क्योंकि आकाश व्यापक है। ऐसे आकाश के तरह आत्मा व्यापक होने के कारण आत्मा की भी स्वरूपतः शरीर से बाहर निकलना रूप उत्क्रांति संभव नहीं होगी। लेकिन उत्क्रांति बताई है श्रुति ने, तो वह भी बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के ही समझना। शरीर से बुद्धि रूप उपाधि निकल जाती है तो मान लिया जाता है बुद्धि उपाधिक आत्मा भी निकल गई। हाँ, शरीर का एक देश जो मांसपिंड है और वह है गोलक किसका, बुद्धि का, और बुद्धि है आत्मा की उपाधि। तो आत्मा की उपाधि का वो आयतन है। हृदय आयतन तो मुख्य रूप से है बुद्धि में और बताया जाता है आत्मा में। ऐसे शरीर से उत्क्रांति हो रही है बुद्धि की, उपाधि की, और उस उत्क्रांति का आरोप हो रहा है आत्मा में। गति हो रही है स्वर्ग में बुद्धि की और माना जा रहा है बुद्धि उपाधिक आत्मा गया। स्वर्ग से आगति मृत्युलोक में हो रही है बुद्धि की और माना जा रहा है तद उपाधिक आत्मा आ गया। तो जैसे बुद्धि में अणुत्व है और कहा जा रहा है आत्मा में, ऐसे ही हृदय आयतनत्वादि बाकी धर्म भी ये समझना कि बुद्धि के ही हैं और उपाधि के धर्मों का आत्मा में आरोप है, आरोपित है, औपचारिक है वे धर्म, स्वतः नहीं आत्मा में। इसे आगे हृदय आयतनत्व वचनम अपि इत्यादि से कहा जा रहा है। इसकी अवतरण टीका में यही कहा गया कि अन्यदपि पूर्वोक्तम, पूर्वोक्तम अन्यत हुआ ये हृदय आयतनत्वादि, ये सब वो सब कैसा है तो बुद्ध्यादि उपाधिकम इत्याह, बुद्ध्यादि उपाधि को लेकर के ही आत्मा में हृदय आयतनत्व, उत्क्रांति आश्रयत्व और गंतृत्व आगंतृत्वादि धर्म है, ये समझना। तो भाष्य में है हृदय आयतनत्व वचनम अपि बुद्धेरेव तद आयतनत्वात्। तो पूर्व पक्षी ने कहा था 24वें सूत्र में पाद के, रिधि ही ये अवस्थिति वैशेष्याद इति चेत न अभ्युपगमात रिधि ही। तो रिधि ही इस सूत्रांश से एक देशी ने आत्मा में हृदय आयतनत्व जो बताया था और आगे वो हृदय आयतनत्व वचन भी बुद्धि रूप जो उपाधि है उसका गोलक है हृदय, वो अपने आयतनभूत हृदय में रहती है और उसको लेकर के आत्मा को भी हृदय आयतन बताया गया। तो हृदय आयतनत्व के तरह उत्क्रांति, गति और आगति भी आत्मा में उपाधि निमित्तक ही है। इसे कह रहे हैं आगे कि तथा उत्क्रांत्यादीनाम अपि उपाधि आयत्तत्वाम दर्शयति।
तो तथा का मतलब हृदय आयतनत्व के तरह ही, हृदय आयतनत्व जैसे आत्मा में उपाधि अधीन हुआ, बुद्धिरूप उपाधि के निमित्त से हुआ, ऐसे ही उत्क्रांति और आदि शब्द से ग्राह्य गति आगति भी उपाधि के अधीन ही आत्मा की है, ऐसा प्रश्न उपनिषद रूप श्रुति बताती है। तो प्रश्न उपनिषद की श्रुति को बताया गया कि कस्मिन्नु अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति स प्राणम असृजत। परमेश्वर ने विचार किया कि मेरे द्वारा सृष्ट जो ये शरीर है, इसमें से किसके निकल जाने से माना जाएगा कि मैं ही निकल गया, क्योंकि मैं तो व्यापक हूं, इसलिए मेरा तो निकलना संभव नहीं होगा। लेकिन ऐसा कौन है जिसके निकल जाने पर ये माना जाएगा कि मैं निकल गया, और जिसके इस शरीर में प्रतिष्ठित रहने से माना जाएगा कि मैं इस शरीर में हूं, ऐसा कौन है? ये विचार करके, अपने प्रतिनिधि के विषय में विचार करके फिर परमेश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में प्राण को बनाया। तो स प्राणम असृजत, तो परमेश्वर, स यानी परमेश्वर, शरीर को बनाने वाले परमेश्वर ने ही प्राण को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया और इस शरीर में। तो इति ये जो श्रुति है ये बता रही है कि प्राण एक ऐसा है परमेश्वर का प्रतिनिधि, परमेश्वर है आत्मा। इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक माना जाता है आत्मा का अस्तित्व है, और इसमें से प्राण निकल जा, प्राण उपलक्षण है बुद्धि का भी, और प्राण और बुद्धि ये उपलक्षण है पूरे सूक्ष्म शरीर का, इसलिए प्राण से लेना पूरा सूक्ष्म शरीर। तो प्राण के निकल जाने पर, यानी सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर माना जाता है कि आत्मा निकल गई। आत्मा तो व्यापक है, उसका तो निकलना होगा नहीं स्वरूपतः। और जब तक प्राण से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर इस शरीर में है, स्थूल शरीर में, तब तक माना जाता है आत्मा का अस्तित्व है। इसलिए ये जो प्राण रूप उपाधि है, प्राण शब्द से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि, तद उपाधि निमित्तक ही शरीर से आत्मा की उत्क्रांति और स्वर्ग में गति और स्वर्ग से आगति का वर्णन है। तो यहां पर उत्क्रांति के विषय में प्रश्न उपनिषद में बता करके एक प्रकार से उत्क्रांति के बिना अनुपपन्न होने वाले गति और आगति का भी एक प्रकार से प्रतिपादन हुआ, ऐसा समझना। ये आगे कहते हैं कि उत्क्रांति अभावे ही गत्यागत्योः अपि अभावो विज्ञायते। यदि उत्क्रांति नहीं होगी तो फिर स्वर्ग में गमन और स्वर्ग से आगमन भी नहीं हो पाएगा। तो उत्क्रांति का अभाव गत्यागति के अभाव का ज्ञापक है, क्योंकि गत्यागति उत्क्रांति पूर्वक होती है। और नहीं अनपसृप्तस्य देहात गत्यागति शाताम। तो देहात अनपसृप्तस्य, अपसृप्त कहते निकलने को, निकलने वाला। अपसर्पण है निकलना, अपसृप्त है निकलना रूप क्रिया करने वाला, निकलने वाला। तो देहात अनपसृप्तस्य का अर्थ निकलेगा जो देह से नहीं निकलेगा, उसकी स्वर्ग में गति। मनुष्य शरीर से नहीं निकलेगा तो स्वर्ग में गति और फिर स्वर्ग से आगति संभव नहीं है, न शाताम।
इसलिए गत्यागति के लिए आवश्यक है अपसर्पण। अपसर्पण का अर्थ है शरीर से निकलना, यानी उत्क्रांति। तो इस प्रकार ये जो अणुत्व है आत्मा में और हृदयायतनत्व है, उत्क्रांति है, गति है, आगति है, ये सब आत्मा के स्वरूपतः नहीं है। बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तक ये अणुत्वादि सब के सब आत्मा में श्रुति बताती है। ये यहां तक की व्याख्या, यहां तक के भाष्य से व्याख्या हुई सूत्रस्थ तद्व्यपदेश पद की। अब उस तद्व्यपदेश पद की व्याख्या का उपसंहार है भाष्य में। एवं उपाधि गुणसारत्वात् जीवस्य अनुत्वादि व्यपदेश प्राज्ञवत्। तो एवं यानी पूर्वोक्त रीति से, भाष्य में वर्णित जो रीति है तद्व्यपदेश, इस पद का जो व्याख्यान हुआ, इस व्याख्यान के अनुसार उपाधि गुण सारत्व को लेकर के ही, यानी औपाधिक ही, उपाधि के धर्मों को लेकर के ही आत्मा में जीव यानी जीवस्य यानी जीवात्मन जीवस्य अणुत्वादि व्यपदेश, जीव में तद व्यपदेश है क्या मतलब अणुत्वादि का कथन है। अणुत्वादि में आदि शब्द से हृदय आयतनत्व, उत्क्रांति, गति और आगति को लेना है। कैसे तो कहते प्राज्ञवत, दृष्टांत होता है उभय सम्मत। तो जिसे पूर्व पक्षी स्वतः यानी एक देशी, पूर्व पक्षी तो यहां है एक देशी, वे जिसको स्वतः अनंत मान रहे हैं और निराश्रय मानते हैं, हृदय आयतन हृदय मात्र में परिचिन्न नहीं मानते अनंत होने से, और गत्यागति तथा उत्क्रांति से रहित मानते हैं, ऐसा कौन है? परमात्मा। और परमात्मा में जैसे स्वतः अणुत्व भी नहीं है, हृदय आयतनत्व भी नहीं है और उत्क्रांति गत्यादि भी नहीं है, लेकिन श्रुति ने सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में बताया है परमात्मा में भी बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के हृदय आयतनत्व, अणुत्व और मनोमयत्व, प्राण शरीरत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व इत्यादि गुण बताए हैं। ये सब गुण परमात्मा के स्वतः नहीं है, अपितु औपाधिक है। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जो माया शब्दित है, उस मायारूप उपाधि को लेकर के परमात्मा में जैसे वो सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व गुण है, और हृदय आयतनत्व है, हृदय रूपी उपाधि को लेकर के, बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के अणुत्व का कथन है। ये सब जैसे परमात्मा में है, और ये इसमें पूर्व पक्षी भी स्वीकार करते हैं परमात्मा स्वतः अणु नहीं है, लेकिन उपाधि को लेकर के उसमें अणुत्व का कथन है। परमात्मा वस्तुतः हृदय मात्र निवासी नहीं है व्यापक होने से, लेकिन उपाधि को लेकर के हृदय आयतनत्व परमात्मा में है। परमात्मा में वस्तुतः सत्य कोई संकल्प और इच्छा नहीं होती, लेकिन मायारूप उपाधि को लेकर के सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व भी परमात्मा में आता है। ऐसा सगुण विद्या के प्रकरण में पूर्व पक्षी भी स्वीकार करते हैं, यहां के जो एक देशी हैं। ऐसे जीव के विषय में भी समझना
कि जीव भी स्वतः परमात्मा की तरह अनंत ही है और उसमें अणुत्व बुद्धिरूप उपाधि के कारण है। हृदय आयतनत्व भी बुद्धिरूप उपाधि को लेकर के है। उत्क्रांति गति आगति भी प्राण से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर उपाधिक है, स्वतः नहीं। इसे समझाने के लिए मूल सूत्र में प्राज्ञवत ये दृष्टांत है। उस दृष्टांत पद की व्याख्या भाष्य में प्रारंभ हो रही है, यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।